हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए कौन आदमी भूखा मर रहा है, कौन आदमी फोर व्हीलर से नहीं चल रहा, कौन आदमी पेट्रोल नहीं भर रहा है, पूरी टंकी पे तेल फूल है, कहीं कहीं नहीं। लेकिन ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हर कोई के पास रोजगार बना। सवाल किससे है आपका? सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी से। की बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 18% महंगाई है, इसका कैलकुलेटर भी नहीं है, इसका 15% के ऊपर कैलकुलेटर नहीं है। भारत में 7% से कम है। भारत मेरा इंडी गठबंधन से ये सवाल है कि लोकतंत्र खतरे में कैसे? लोकतंत्र खतरे में तब था अंजना जी जब राजनाथ सिंह जी को इमरजेंसी के समय। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिएगा। आज के इस डिबेट में जनता ने अभय दुबे को अच्छी तरह से डिबेट में क्लास लगाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में जब जनता ने डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे से सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये एक मत छूइए। हल्ला मचाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये इतना सनातन धर्म के बारे में अपना बता रहे हैं, हर हर महादेव और ये बनारस की नगरी के साथ ये हो गया। इनका तो गठबंधन उस पार्टी के साथ है जो कहती है सनातन धर्म एक मलेरिया और डेंगू है, और यहाँ भस्म लगाने से, टीका लगाने से आप सनातनी नहीं बन जाते। अब जवाब दे दो, जवाब ले लीजिए। आप बोलिए। देखिए अंजना जी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग बात कर रहे हैं। मैं आज शुरुआत करना चाहता हूं कि आज इस देश का किसान बस यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है किसान? और चौधरी साहब को सम्मान देने में कांग्रेस ने 4 दशक लगाया, लेकिन चौधरी साहब का सम्मान नहीं किया, इस देश के किसानों का सम्मान नहीं किया। आपके डिबेट में इन्होंने जिस तरह इनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ा, इन्होंने महिला के नाम पर जो है जिस तरह की टिप्पणी की वो भी जो है जिंदा ही की जानी चाहिए। इनको तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए इस देश के किसानों से, इस देश की महिलाओं से, इस देश के नौजवानों से। इन्होंने इतने दिनों तक सत्ता में रहे, इन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कमजोर नहीं किया। इनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और केवल 15 पैसा गाँव तक पहुँचता है। छोटा आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 सेकंड रुकिए। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर शाउटिंग मैच करना है तो आप मेरा शो छोड़ के जा सकते हैं। जिसका मैं नाम लूं वही बोलेगा, जिसका मैं नाम लूं वही बोलेगा। अगर आप किसी और ने बोला, मैं सही बता रही हूँ, शो से चले जाइए। आप समझदार, आप शाउटिंग मैच कर रहे हैं, इतने लोग यहाँ पर है, क्या है मतलब? मैं बोलूँ अब? हाँ, अपनी बारी। देखिए जब वो बोल रहे हैं आप चुप रहिए। देखिए आरएलडी आज किसान की बात करती है तो कैसा लगता है यही आरएलडी जब किसान धरने पे बैठा था, न जाने कितने किसानों की दिल्ली के बॉर्डर पे मौतें हो गई, किसान काला कानून सरकार के खिलाफ बैठा रहा, विधवा हो गई। आज आपको याद आ रहा है? आप बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आप बीजेपी के साथ जाके बैठ गए तो आप किसान की बात करने लगे। ये समाजवादी लोग हैं जो हमेशा से चौधरी साहब का सम्मान करते आए। चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दिया, सम्मान की बात है, लेकिन किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाए। किसानों को आपने क्या क्या नहीं बोला, क्या नहीं कि सबसे उनको आपने अपमानित किया। आज किसान की बात करेंगे, आप सत्ता में चले गए, यही हथरस में आपके नेता जयंत चौधरी को लाठियों से पीटा। बचाने वाले कौन थे? समाजवादी लोग। तब आप कहाँ थे बताइए? आप कमाल की बात कर रहे हैं। बैठिए, अरे सर संभाल लेंगे, आ रहे बैठिए, गुस्सा नहीं। हाँ, ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। एक तो वैसे ही तापमान आसमान छू रहा है। ये मैडम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए कौन आदमी भूखा मर रहा है, कौन आदमी फोर व्हीलर से नहीं चल रहा है, कौन आदमी पेट्रोल नहीं भरवा रहा है, पूरी टंकी पे तेल फूल है, कहीं कहीं नहीं। लेकिन ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हर कोई के पास रोजगार बना। सवाल किससे है आपका? सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी से है कि ये क्या कर लिए देश के लिए? 70 साल से थे, क्या किए बताइए? आज के डेट में मैं 5 बार अमरनाथ गया हूँ मैडम। कश्मीर में मैं कश्मीर गया हूँ 5 बार। मुझे डर लगता था अपने ही मंदिर में दर्शन करने में। सवाल पूछिएगा ना, ज्ञान नहीं सब सवाल। अंजना जी, थोड़ी देर में 56 साल शासन कांग्रेस की थी मैम, और इन्होंने बेरोजगारी की बजाय आबादी बढ़ा दी, बेरोजगारी नहीं बढ़ाई। क्या बोल रहे हैं उनको पता ही नहीं है। पूछिए। आबादी बढ़ा। खड़े हो जाइए। मैं सपा से पूछना चाहता हूं कि उसमें कितना भ्रष्टाचार था।
अंजना जी जरा पीछे पूछ लीजिए, तो कार्यकर्ता है पीछे, यूथ खड़ा है, यूथ खड़ा है पीछे। अंजना जी यूथ खड़ा है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीछे यूथ खड़ा है, उनको भी मौका दे दीजिए। आगे आइए, आगे आइए, आगे इधर आ जाइए, आगे आइए। सपा की सरकार थी और केएन राय विधायक की सरेआम हत्या हो गई। तो जवाब दीजिए। क्या अब कार्यकर्ता पूछिए। हाँ, बीजेपी सपा सरकार पूछ रहे हैं, सपा की सरकार कार्यकर्ता क्या जवाब करते देगा, हैं? बोलिए। मैं किसान हूँ। ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं जी नहीं, तो बताइए ना। नहीं, मैं मोदी का फैन हूँ, आपका भी फैन हूँ, ठीक है। डस्टबिन है, ओ मोदी जी के अच्छा, प्रेरित, हाँ, आप सफाई करें। 8 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरित होकर कचरा साफ कर रहा हूँ, गंदगी साफ कर रहा हूँ, पैसे खुद के लगा रहा हूँ, इतना इंस्पायर हूँ प्रधानमंत्री जी से। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ध्यान के, ज्ञान के, पुरुषार्थ के, विकास के और विरासत के मैं और कहना चाहता हूँ। अंजना जी बोलिए ना, बोलिए। मेरा इंडी गठबंधन से अच्छा। ये सवाल है अच्छा। कि लोकतंत्र खतरे में कैसे? लोकतंत्र खतरे में तब था अंजना जी जब राजनाथ सिंह जी को इमरजेंसी के समय अंदर थे, वो उनकी माताजी के मृत हो गए थे और इन्होंने पेरोल तक नहीं दी थी। उनकी माताजी का अंतिम संस्कार जेल से हुआ, तो जेल में थे वो, तो ये क्या लोकतंत्र था क्या उनका? क्या हुआ? ये लोकतंत्र था क्या इन इंडी गठबंधन वालों का? प्रधानमंत्री जी महिला, किसान, बेरोजगार पे कब बात करेंगे? वो मीट से, मंगलसूत्र से और मुजरे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमने देश का प्रधानमंत्री चुना है कि हमने ये सब बातें करने के लिए? जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी लगातार गरीबियों के लिए बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार नौजवानों को स्टार्टअप दे रहे हैं, काशी के अंदर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडस्ट्री दे रहे हैं, और जब ये अपने अंदर बैठा करके आए हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। कहाँ बैठा आज काशी के जो अपने दिमाग में बैठा के ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ अपने दिमाग में रख के आए हैं, अच्छा, उसको निकाला नहीं जा सकता। अच्छा, पूछो आप किसका पूरे कार्यकर्ता है? काशी के अंदर जाके घूम सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार काशी के अंदर विकास की गंगा बहाई है। जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न। मतदाता के रूप में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंडी गठबंधन तो बन गया, लेकिन ये सभी दलों ने अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया। हाँ। ये हम लोग में ये पूरा विश्वास है कि इनके में आपसी अविश्वास है। अच्छा। तो इनके गठबंधन को कैसे वोट देंगे? जवाब देखिए, कभी भी पहले सारे राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते हैं। जब सरकार बनती है बैठा हो गई, गठबंधन की सरकार बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। मैं साधुवाद देता हूं इस साथी को जो सफाई अभियान करने, मैं भी उससे प्रेरित था। मेरी बात सुनिए आप। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा आप बड़े ज्ञानी हैं, प्रधानमंत्री जी ने ये ज्ञान दिया कि गटर की गैस से चाय बनती है। प्रधानमंत्री के वाराणसी में भी पिछले माह वाल्मीकि समाज के नौजवान गटर में उतरकर मौत के आगोश में समा गए। प्रधानमंत्री जी मास्क भी नहीं प्रोवाइड करा सकते। 25 लोगों ने अपनी प्राण गंवा दिए इसके लिए। प्रधानमंत्री जी, आपका संसदीय क्षेत्र है, आपका क्या दायित्व है? उस जवान ने पूछा था कि पहले हमारे समय महंगाई नहीं है। अरे 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया। 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया। दाल जो 60 और 70 रुपए की दाल तेल थी 200 रुपए के पार कर दिया। और किसके लिए? कौन धन्ना सेठ है जो तेल के व्यापार में कूद गए? कौन धन्ना सेठ है जो दाल के व्यापार में? कांग्रेस और सपा वालों को जितने सवाल है कि नहीं है? करके बिजली के उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग हिंदुओं के अंदर जातिवाद करके जो भावना अपने अलग अलग करने का प्रयास किया, आप लोग की भावना ध्वस्त होगी। समग्र हिंदू समाज नरेंद्र मोदी के साथ है और हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। जाति के आधार पर आप बांटते हैं। देखिए इस देश के अंदर में कोई भी अगर नफरत की राजनीति करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। हम विकास की राजनीति करते हैं। ये वो लोग हैं जो विकास पर चर्चा नहीं करते, जो अग्निवीर का सवाल पूछ दिया तो हो रहे पता नहीं कहाँ। अग्निवीर के बारे में नहीं अंदाजा कि अग्निवीर क्या है। विकास की राजनीति नहीं करते, महंगाई पे चर्चा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेंगे, किसान पे चर्चा नहीं करेंगे। जाति के आधार पर आप बांटते हैं, इसका आपने जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। मैं बस नहीं कहना चाहता हूँ कि ये सारे जवाब और क्वेश्चन बंद करिए, सारे उत्तर बंद करिए। बस इतना कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं और सवाल है आपके पास कुछ के ज्ञान है? नहीं है। 4 भविष्यवाणी करते हो क्या? 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, या तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और सीधे राहुल गांधी। क्या करते हो तुम?
स्टूडेंट हूँ मैम, स्टूडेंट। भविष्यवाणी भी करते हैं? भविष्यवाणी नहीं मैम, जहाँ तक अभी तक एग्जिट पोल का रिपोर्ट आया है यही उसके सच है हिसाब अंजना से जी, यही सच है, ये जनता की भविष्यवाणी है। यही सच है, थैंक यू मैम। जल्दी माइक छोड़िए, यही सच है। जल्दी पूछिए, छोटा सवाल। महंगाई की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 18% महंगाई है, जिसका कैलकुलेटर भी नहीं है, जिसका 15% के ऊपर कैलकुलेटर नहीं है। भारत में 7% से कम है, भारत में महंगाई दर 7% से कम है, चेक कर लीजिए। दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी बुल्टी बहस करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।